तीन लोक अपने सुत दीना, अपने सुतों को अपने पुत्रों को दे दिया। और सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी तपस्या करते हैं, भगवान ढूंढाएंगे भगवान ढूंढाएंगे, वो मिलता कोई ना। कहते हैं इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ज्योति निरंजन के दर्शन नहीं होली, ये भी नहीं मिलता। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, इस ज्योति निरंजन को परमात्मा कबीर जी कहते हैं बड़ा बटपारा। बटपारा माने ठग धोखेबाज आयो। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत है सेवा। आय हाय हाय, कमाल कर दिया कबीर भगवान ने। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खावेगा, क्योंकि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ये स्वयं भी कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता, और हम इनको अजर अमर सर्वेश्वर महेश्वर मान रहे थे। ये नकली गुरुओं की अपनी दंत कथा थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था। अभी आपको देवी भागवत 3 स्कंद में विष्णु जी की वाणी सुनाता हूँ कि वो खुद कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु सब नाशवान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल समस्या बन गई है, ये इन अज्ञानी गुरुओं ने उल्टा रंग ठोक रखा समाज में। अगर ये प्रमाण दास ना दिखावा तो एक बात भी मेरी समझ में नहीं आवा, आप कहने होगा झूठ बोला झूठ बोला। अरे भी ऐसे प्रमाण दिखाए जाते हैं, दांता तुला उंगली दबा लेता है प्राणी, कह रहा तेरा गजब हो। इन रोज पढ़ा करते पुराना न कदे दिमाग में नहीं आई यह बात। तो काल ने सभी की बुद्धि हट रखी है इसको, तो कहता बुद्धि मेरे हाथ में सबकी, मेरे प्राणियों की। ये देखो पवित्र श्रीमद् देवी भागवत, ये दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण, यह श्रीमद् देवी भागवत, प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर दिखा दूंगा आपको। कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। सकंद 3 अध्याय 4-5, ये 3 सकंद है। पृष्ठ 123 पे विष्णु जी अपनी माँ दुर्गा की महिमा सुना रहा है उसी के सामने। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। ये गीता में काम आओगा आपका, सृष्टि रचना में आपको बताएंगे कैसे उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की हुई। गीता जी भी प्रमाण देगी इसके विषय में। अब शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, और मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के बेटे हैं। अब ये तीनों गुण हैं ये। और देखिए, इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं कबीर देव, 600 साल पहले ये वाणी लिखी थी, जो आज हमारे सदग्रंथ इसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और नकली गुरुओं ने जो गीत संस्कृत के ज्ञाता कहलाते थे, कह का भी पता नहीं था क्या लिखा सदग्रंथों में। अब देखिए परमात्मा कबीर जी की वाणी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए।
तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। इन तीनों फिर क्या बताते हैं आगे, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा, ये भी मरेंगे आखिर में, इनको भी तपस्या पर बुनेगा और नए पुण्यात्माओं को इसी पद पर अपने दुर्गा के माध्यम से अपने घर उत्पन्न कर लेगा। उनको अच्छी आत्माओं को फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी दे देगा। और ये उस पहले वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे वो 84 लाख योनियों में आम जीव की तरह फिर ऐसे भटकते रहते हैं। अब क्या बताते हैं, तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये आंधर जीव करत हैं सेवा। इस काल के बेटे हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तत्ब्रह्म आदि ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं जानते, इस काल ब्रह्म ने सभी इसी की महिमा गाते हैं। तीन देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। इन तीन देवताओं को और इन्हीं के अवतारों को सारा संसार इन्हीं की पूजा कर रहा है। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अपनात्माओं, आपको 10 मिनट का सत्संग और सुनाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में परमात्मा कहते गुण तीनों की भक्ति में, तीनों गुणों की साधना में ये भूल रहा संसार। इन्हीं की ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति में ये संसार भूला पड़ा है। और कहे कबीर उस सच्चे निज नाम बिना, यानी सत्य नाम बिना वे कैसे उतरोगे पार। अब आपको दिखाते हैं श्री मद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को के संज्ञा दी है। अब आंखों अपने आप पढ़ियो अपनी आंखों के सामने, अब शिक्षित समाज है। अब देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता, ये है, इसका अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का, और इसके 7वें अध्याय का 10 से लेकर 15 तक श्लोक ईव सुनाए जाएंगे जो आपके हृदय में समाएंगे। ये देखो, ओहो, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 में क्या कहा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला ऐसे जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब क्या कहता है ये काल भगवान के तीनों गुणों से जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से आपस में सतीथी प्रेम मोह ममता और तमगुण शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण मैं हूँ। क्योंकि काल को 1 लाख जीव प्रतिदिन खाने पड़ते मनुष्य शरीरधारी, और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश से ही यहाँ सारी व्यवस्था ये हो रही है। कहते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है इनसे, इसका मुख्य कारण मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग 21वें ब्रह्मांड में रहता है, और ये इस ब्रह्मांड के भी एक अलग जो शून्य स्थान है ऊपर सबसे ब्रह्मलोक के ऊपर, वहाँ रहता है, जहाँ इसकी इच्छा होती है वहाँ रह जाता है। तो ये कहता मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। आगे 13 में देखो, ये 7वें अध्याय का 13वां, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ही सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ को नहीं जानते, ब्रह्म को भी नहीं जानते, ये इन्हीं तक सीमित हो गए। अब यहाँ देखो 14वें में क्या कहा, क्योंकि यह
अलौकिक अर्थात अति अद्भुत। त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, यानी खतरनाक है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो जाल फैला दिया, कहते हैं बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब देखो यहाँ इसका मतलब है कि ये गुण भी भक्ति के हैं, क्योंकि इन तीनों गुणों से ऊपर परे सो मुझ जो निरंतर भजते हैं, इससे सिद्ध है ये तीनों गुण भी भक्ति करण के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई भक्ति करता है, कहते इनसे ऊपर मैं हूँ। अब जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्मलोक में रहता है। तो इससे सिद्ध है कि वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ सुपीरियर है, इसलिए कह रहा है कि मेरी भक्ति भी ना करते, मुझे भी ना बजते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं। आगे देखो 15वें में कमाल कर दिया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में। अब क्या बताया है कि जिनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण जी शिव जी द्वारा ही हरा जा चुका है। इनसे आगे किसी को मानते नहीं, ना भक्ति करते, ना सुनकर राजी। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे इन तीनों गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक सीमित है, उनका यही प्रबुद्धि टिकी हुई है, इनका ज्ञान हर लिया, इनसे आगे कोई नहीं मानता। वो असुर स्वभाव के धारण किए हुए जो इनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पुजारियों को क्या लिखा है? असुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, मुझे नहीं भजते। ब्रह्म कहता है मेरी काल कहता है मेरी भी भक्ति ना करते। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश था, अगर किसी ने मान कर राजी नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ओए होए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब 4 फीत लादी काल ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। एक तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले, दुष्कर्म, और मूढ़, मूर्ख, मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी ना करते। अब यहाँ ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अन्यथा यह बात समझ में आ नहीं सकती, क्योंकि जटिल समस्या कर दी, अज्ञान इतना फैला दिया, अज्ञानी संतों ने जुल्म कर रखा है। भगवान ने सारे उआ बाई बक गए, किसी ने ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा आए थे, उनकी वाणी किसी ने मानी को नहीं। अब दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, अपने बच्चों तक ये सत संदेश पहुँचाने की ड्यूटी दे दी। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके तीसरे सखंड में चलते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, और फिर इसके यहाँ देखिएगा, ये है 11वां पृष्ठ, 11वां पृष्ठ है, और तृतीय सकंद अध्याय 5 में, और श्लोक नंबर 8 में, 7 यहाँ समाप्त हो गया, 8वां। अब भगवान शंकर कह रहे अपनी माँ दुर्गा ते, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा दयायुक्त हो, आप सदा आप दयायुक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? यानी मैं तमोगुण क्यों बना दिया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को तूने सतोगुण क्यों बना दिया? सतोगुण युक्त क्यों किया है? युक्त किए हैं। अब देखो, अब इसकी संस्कृत पढ़ो। अब हिंदी देखिए आपने, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजगुण और हरि सतगुण। अब यहाँ देखियो,
अब ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ। संस्कृत में 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। शंकर भगवान कहता है कि मुझे क्यों बना दिया, कथम माने कैसे, अहम माने मैं, विहित माने बना दिया, तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभाव क्यों रजोगुण बना दिया। असुहित क्यों सतोगुण हरि, आपने सतोगुण हरि को क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। और आपने अभी केवल हिंदी वाली में भी आपने गीता प्रेस वाली में भी पढ़ा। शंकर भगवान कहता है कि हम तीनों गुणों से उत्पन्न, हम ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, हम तो आपके द्वारा दिए आदेश का पालन करते हैं। अब ये सिद्ध हो गया कि इन तीनों गुणों की पूजा करने वाले रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, पूजा करने वाले ये कभी पार नहीं हो सकते। ये परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये बोल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना वही कैसे उतरो पार। अपने आत्मा जिस परमेश्वर के विषय में ये कहा जा, कबीर साहब एक दुल्हा था, कवि था, वो तो एक भगत था, न्यों क्या करते, अरे तो भगवान था। सारे सदग्रंथों को उंगलियों पर इसके उंगलियों पर थे, इसी का दिया हुआ ज्ञान है। ये ब्रह्म ने ब्रह्मा को दे दिया और ब्रह्मा इसने समझ नहीं सका। फिर परमात्मा ने आकर के ये सिंपल लैंग्वेज में यो ज्ञान बनाया, क्योंकि उसमें इन अज्ञानी लोगों ने ठेका ले रखा था, कब्जा कर रखा था संस्कृत के ऊपर, और सभी सदग्रंथ संस्कृत में थे। जनसाधारण तक ये ज्ञान नहीं जा सकता था। परमेश्वर ने आके सिंपल लैंग्वेज में लिपिबद्ध करवाया, जो आज अपने काम आ गया और हम सदग्रंथों को पहचान सके। बोलो सतगुरुदेव।